जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कनाडा पार्लियामेंट ने ट्रूडो को घोषित किया जिहादी ट्रूडो। सुन। तो ये जब भी हमने ट्रूडो की वीडियो डाली थी तब एक वाक्य में बोलता था, दोस्तों आप रेगुलर हमारे व्यूअर है तो आपको पता होगा, ट्रूडो तो गयो, ये मेरा वाक्य था। तो फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले वीडियो देख लेते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत लंबा मैडम ने बोल दिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। When will we put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister? Mr. Speaker, I replace the word wacko with extremist. उन्होंने ट्रूडो को कह दिया कि ये तो वैको है, ये तो बेवकूफ है, ये तो वाहियात इंसान है, दिमाग से पैदल है, ब्रेनलेस आदमी है, ये इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं नेबर कंट्री। खासतौर में जी खबरों के मुताबिक नाम आ रहा है पाकिस्तान। इतनी बेइज्जती जस्टिन ट्रूडो की कभी हिस्ट्री में नहीं हुई होगी जितनी अब रिकॉर्ड की गई है, जितनी अब हुई है। भरी महफिल में उनको नंगा कर दिया गया है। अहम खबर शामिल करेंगे। तोसा शरीफ में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, जंगी चेक पोस्ट पर 3 रॉकेट फायर। कि जी जो दिल्ली में हाई कमिश्नर है, कैनेडियन हाई कमिश्नर है, उनके यानी डिप्यूटी हाई कमिश्नर जो हैं उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि जी वहाँ और आकर जो है जवाब दें कि आखिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो किया वो क्यों किया। कि कनाडा के अंदर भी ट्रूडो साहब की कोई इज्जत नहीं है, एक टके की इज्जत नहीं है, कुत्तों वाला सलूक उनके साथ किया जाता है। क्या वजह है कि अफगानिस्तान ये इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है या जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उसे पाकिस्तान ट्रेंड करता है। वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं, वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका होगा। ये वही कनाडा है जो खालिस्तानियों को कहता है कि भौंको, जितना भौंकना है तुम लोगों ने, जितनी बातें करनी है करो, जितना दंगा फसाद करना है करो। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा, हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा की संसद में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को फजीहत का सामना करना पड़ा। देश के ड्रग्स की ओवरडोज से लगातार मर रहे लोगों के प्रति सरकार के सुस्त रवैये पर विपक्षी दल के एक नेता ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। मामला तब बिगड़ गया जब उन्होंने ट्रूडो को वाको पीएम कहकर बुलाया। इस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई और संसद से अपने शब्द वापस लेने और प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगने को कहा। स्पीकर ने संसद से माफी मांगने के लिए 4 बार विनती की। इस दौरान विपक्षी नेता ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा। अब पूरी संसद में ट्रूडो को जिहादी घोषित कर दिया गया है। इस दौरान सदन में विपक्षी नेताओं ने ट्रूडो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सदन में हंगामा किया। कनाडा के विपक्षी दल के नेता पियरे पोइलिवरे ने मंगलवार को संसदीय सत्र में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो पर तीखा हमला बोला। हालांकि इस हमले में स्पीकर ने उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स से पूरे दिन की कार्रवाई के लिए निकाल दिया। पोइलिवरे ने प्राइम मिनिस्टर को वाको पीएम कहकर बुलाया। आज जो खबर सामने आ रही है वो सोने पर सुहागे वाला काम कर रही है कि इतनी बेइज्जती जस्टिन ट्रूडो की कभी हिस्ट्री में नहीं हुई होगी जितनी अब रिकॉर्ड की गई है, जितनी अब हुई है। भरी महफिल में उनको नंगा कर दिया गया है और वो कहते हैं ना, कपड़े उतार देना, उस तरह की बेइज्जती उनकी हुई है। क्या आप सुनकर खुश हो जाएंगे? मुझे तो पहले यही लग रहा था कि इंडिया ही ट्रूडो को बेइज्जत करता है और वर्ल्ड में उसको आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन अब ये भी पता चल गया कि कनाडा के अंदर भी ट्रूडो साहब की कोई इज्जत नहीं है, एक टके की इज्जत नहीं है, कुत्तों वाला सलूक उनके साथ किया जाता है और खालिस्तानी भी अब उनको मजीद लाइक नहीं करते हैं। ट्रूडो साहब अपना माथा पटक रहे होते हैं, किसी तरह से खालिस्तानियों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उनसे वोट्स हासिल किए जाए। अब तो वो भी मुंह नहीं लगा रहे हैं उनको। तो खबर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार ट्रूडो के साथ हुआ क्या है। आखिरकार ट्रूडो के साथ ऐसा क्या बिहेवियर हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। और वो ये हुआ है कि ओपोजिशन पार्टी लीडर, कंजर्वेटिव पार्टी लीडर के जो लीडर हैं वो गए थे पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने ट्रूडो को कह दिया कि ये तो वैको है, ये तो बेवकूफ है, ये तो वाहियात इंसान है, दिमाग से पैदल है, ब्रेनलेस आदमी है, ये इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। विदाउट ब्रेन इसको हमने बिठाया हुआ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर। इसकी पॉलिसीज भी वैको, ये खुद भी वैको और इसकी पॉलिसीज को मानने वाले भी वैको। ये हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कब ये गद्दी से उतरे और कब अवाम सुकून में आए।
तो इस तरह उन्होंने भरी महफिल के अंदर बेइज्जत किया है जस्टिन ट्रूडो को। और जब ये अल्फाज सुने पार्लियामेंट में बैठे हुए स्पीकर ने, जिनका ताल्लुक खुद लिबरल पार्टी से है, यानी कि उनका ताल्लुक है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से, तो उन्होंने फौरी तौर पर मना किया और कहा कि किस तरह के अल्फाज तुम प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ना करो सबके सामने इनकी इंसल्ट, बाद में चाहे जितनी मर्जी कर लेना, लेकिन सबके सामने तो लिहाज करो और चले जाओ यहाँ पार्लियामेंट से, क्योंकि इस तरह की बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उसकी रिप्लाई में भी उन्होंने ये कहा, जो कंजर्वेटिव पार्टी लीडर थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बेवकूफ और बेवकूफ इंसान है, इसको निकल जाना चाहिए, इसकी पॉलिसीज को अब खत्म हो जाना चाहिए। आखिर ऐसी कोई उन्होंने पॉलिसी बनाई होगी जो आवाम के खिलाफ होगी, जिस पर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी उनको बेइज्जत करके जा रहे हैं और मुंह पर थूक के जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर से स्पीकर ने बोला कि आप चले जाइए और कल आइएगा। जो रिमेनिंग डे था उसमें वो जो ऑपोजिशन पार्टी लीडर थे उनको शामिल नहीं किया गया, वो चले गए वहां से। लेकिन अब जो बार बार उनको ये बोला जा रहा था कि आप चले जाए यहाँ से, उनके खिलाफ बात ना करें, भाई क्यों बात ना करें और क्यों चले जाए पार्लियामेंट के अंदर से? ये वही कनाडा है जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सिर्फ और सिर्फ कनाडा के अंदर है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बादशाह है कनाडा। तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां पर गई जब वो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट से निकल जाओ और ट्रूडो के खिलाफ कोई बयान ना दो? ये वही कनाडा है जो खालिस्तानियों को कहता है कि भौंको जितना भौंकना है तुम लोगों ने, जितनी बातें करनी है करो, जितना दंगा फसाद करना है करो, जितनी मार कुटाई करनी है करो, जितना खून खराबा करना है करो, हम तुम लोग के पीछे खड़े हैं और हम तुम लोग को प्रॉपर सपोर्ट देंगे, हमारा हाथ तुम लोग के सर पर है। जब वो इतने एंटी स्लोगन्स लगाते हैं तब तो कनाडा जो है, जस्टिन ट्रूडो जो है, वो उनको प्रॉपर फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं कि भाई जितना बोलना है बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और कनाडा किंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो उनको पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। और खुद भी अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो को कितनी ही एंटी इंडिया क्यों ना स्टेटमेंट देनी पड़े, तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। कि ट्रूडो साहब के पास एक भी प्रूफ नहीं होता है, जैसे कि उन्होंने बोला कि निज्जर की किलिंग की है भारत ने और उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, और वर्ल्ड मीडिया जो था वो अपना सर पटक रहा था कि यार प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दो, लेकिन आऊं गाऊं शाऊं बात कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो साहब, उनके पास एक भी प्रूफ नहीं था। तो तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दिखी, और ये भी कहा गया और ये भी कहते हैं कनाडा वाले कि यहाँ पर प्रेस को भी पूरी फ्रीडम है और मीडिया के पास भी जो है वो हर तरह की फ्रीडम मौजूद है। रिसेंटली एक वाकया पेश आया था कि जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई शी जिनपिंग के साथ, और अंदर बैठे हुए इन्होंने आपस में कोई प्लान बनाया और उसको कहा कि जब तक ये प्लान मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक हम इसको रिवील नहीं करेंगे, किसी के सामने बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे बड़बोले और जो है दिमाग से पैदल जस्टिन ट्रूडो बाहर आते हैं, मीडिया वाले दो चार सवाल रखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिमाग पता नहीं कौन से आसमान पे पहुंचा होता है, कहाँ जा रहा होता है, तो वो फौरन से जो है वो हर चीज उल्ट करके बता देते हैं। और जब शी जिनपिंग उनके सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तू पागल है, कि मेरे साथ तेरी क्या बात हुई थी और तुम यहाँ पर आकर क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो ट्रूडो साहब फौरन रिप्लाई दे देते हैं और फौरन इस बात का सबूत दे देते हैं कि जब अल्लाह ताला अकल बांट रहे थे तो ट्रूडो साहब जो है वो खालिस्तानियों को मनाने में लगे हुए थे और उनके तलवे चाटने में लगे हुए थे। तो इस बात का प्रूफ वो खुद ही दे देते हैं कि उनमें अकल बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने शी जिनपिंग को भी कह दिया, जो जिनका ताल्लुक चाइना से, उनको कह दिया कि डोंट वरी, हमारा मीडिया बहुत आज़ाद है और कनाडा में इस तरह की कोई बात नहीं है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैनेडियन मीडिया है तो फिक्र ना करें, जो हमारा प्लान है वो हमारा प्लान ही रहेगा। तो कुछ इस तरह की हरकतें जो थी वो सामने आई। और फिर जब मैंने देखा कि कनाडा जो दावा करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वो आखिरकार उसमें है कितना, तो मैंने फौरन से ही कैनेडियन चार्टर खोला। तो ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। पालो, अभी भी पालो वो खालिस्तानियों को जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, आपके वहां पे ड्रग्स आते हैं, जो भी है पालो और पालो। ट्रूडो साहब, मैंने उस समय वीडियो में भी बोला था कि वहां पे इलेक्शन है और कभी भी सरकार वहां से गिर भी सकती है। तो अब आप खुद जो वीडियो, पार्लियामेंट की वीडियो आपके समक्ष हमने लाके रजू कर दी, मतलब क्या बोला, कुछ लिमिट ही नहीं है। वेको प्राइम मिनिस्टर, आप कोई भी बंदा बोल सकता है पार्लियामेंट में, हाँ, वो भी प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल कोई भी विपक्षीय दल हो, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं बोल सकता है। लेकिन ट्रूडो साहब, क्योंकि उसको भी पता है इसकी इज्जत कहीं पे भी है। और वो कनाडा में अभी सिचुएशन भी वही चल रही है, बहुत बड़ी मतलब सिचुएशन खराब हो रही है। बिल्कुल। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।